नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्या फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं यूपी टेट के कुछ सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के सीडीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, सीडीपी एड इन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम 20 प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बने रहिए। देखिए दोस्तों, समझते हैं प्रश्नों को। देखिए 2023 के एग्ज़ाम परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए प्रश्न है, कॉलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। तो सही आंसर की बात करते हैं, आंसर है अधिगम का सिद्धांत। कौन सा है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे कॉहलर। तो दोस्तों, ये हुआ पहला प्रश्न। अगले बात करते हैं, अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये यूपी टेट परीक्षा के लिए। प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब है इसका 14। कितना होती है? 14, यानी 14 होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है, 14। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो दोस्तों, सही आंसर की बात करते हैं, समझ है, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग। तो सही आंसर है इसका सृजनात्मकता। क्या है? सृजनात्मकता इसका सही आंसर है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों सृजनात्मकता। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो सही आंसर की बात करेंगे, स्किनर, कॉहलर, थॉर्नडाइक, पावलाव। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है पावलाव। पावलाव निम्न में से कुत्ता के एक विषय थे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभा निम्न में से किसके घटक हैं? तो सही आंसर की बात करेंगे, बुद्धि के, अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के, सृजनात्मकता के। तो आंसर है सृजनात्मकता की। दोस्तों, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभा निम्न में से सृजनात्मकता के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, युयुत्सा है मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना है, संवेग है। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर है मूल प्रवृत्ति। ये क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूपी टेट परीक्षा के सीडीपी के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो आंसर की बात करते हैं, आर्थिक तत्व हैं, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो आंसर की बात करेंगे, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए आठवां प्रश्न है, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है, सही आंसर है इसका अनियमित विकास का नियम। अनियमित विकास का नियम इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों, अगर इसका सही आंसर है पहला, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ये मोस्ट आंसर है, विकास का सिद्धांत नहीं है। ये तीनों क्या है? विकास के सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, ये विकास के सिद्धांत हैं और ये पहला विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो सही आंसर की बात करते हैं, इसमें सही आंसर है हॉरलॉक। क्या है? हॉरलॉक ने दिया है, ये विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं को प्रकट करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है 11 प्रश्न। देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो सही जवाब है इसका प्रत्यक्षीकरण। क्या है? प्रत्यक्षीकरण इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कॉहलर ने, गेस्टाल्ट ने, थॉर्नडाइक ने या पावलोव ने। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक इसके
मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। तो औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा 70 से 79, 110 से 114, 19 से 109, 80 से 89। तो सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है 90 से 109। तो दोस्तों 90 से 109 इसका सही आंसर है। 90 से 109 औसत बुद्धि लब्धि वाला स्तर होता है। सही आंसर की बात करते हैं, तीसरा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो आंसर की बात करते हैं, कैटल थे, स्किनर, बर्नन या थॉर्नडाइक। तो सही आंसर है इसमें कैटल। कैटल इसका मुख्य प्रश्न है, क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान प्रतिपादक थे कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने किया या स्किनर ने, हेगार्टी ने या थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों सही आंसर है इसमें स्किनर ने इसका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ब्लूप्रिंट निम्न में से परीक्षण निर्माण का, परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन या परीक्षण वैधता। तो सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है परीक्षण निर्माण का। ब्लूप्रिंट निम्न में से परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो दोस्तों बुनर ने, स्किनर ने, कॉहलर या पियाजे ने। तो सही आंसर है पियाजे ने पूर्व संक्रिया का अवस्था का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों सही आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो सही जवाब है व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संपत्ति, संप्राप्ति या फिर बुद्धि। तो सही आंसर है इसमें व्यक्तित्व मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है। MPPI परीक्षण का उपयोग किया गया था मापन के लिए व्यक्तित्व। दोस्तों अगला प्रश्न है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या फिर रुचि। तो सही जवाब है इसका रुचि मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है। अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक है, तो रुचि, यानी पढ़े में रुचि होनी चाहिए, तभी क्या हमारा अधिगम अच्छा हो पाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा आज का लास्ट प्रश्न। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए कमेंट में बताना है कि शैशव काल का समय कितना होता है। ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है इसका आंसर। ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी इसका कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका 12 से 18 वर्ष आंसर होगा या फिर 15 वर्ष तक, या जन्म से 6 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल का समय कितना होगा। तो दोस्तों इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों सही आंसर होगा इसका क्या होगा। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी टेट परीक्षा के लिए 20 क्वेश्चन CDP के। दोस्तों CDP के ये 20 प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।